नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 5वां देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसएससी, जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आर्य का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता हो। यानी हमें यहाँ पर संगीत दिया है, आवाज दिया और नृत्य दिया है। इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये प्रश्न हमें पूछा है। ठीक है, देखिए जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, संगीत दिया है, आवाज दिया और नृत्य दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक शब्द का डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, संगीत का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, संगीत का डायग्राम बना लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया है आवाज। अब आवाज का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर संगीत का डायग्राम बनाया है कि संगीत का आवाज से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर संगीत जो आवाज के अंतर्गत आता है तो इनका संबंध है। यानी आवाज का डायग्राम कैसा बनेगा, तो यहाँ पर बाहर से बनेगा और संगीत इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया नृत्य। अब नृत्य का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि हमने यहाँ पर संगीत और आवाज का डायग्राम बनाया है, क्या इनका नृत्य से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे इनका कोई भी संबंध नहीं है, तो यहाँ पर नृत्य का डायग्राम कैसा बनेगा, इनसे अलग बनेगा। अब आपके मन में यहाँ पर डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पर संगीत का संबंध नृत्य से हो सकता है और नृत्य संगीत के अंतर्गत आता है। तो ऐसा नहीं, देखिए संगीत के अंतर्गत ताल आती है, आवाज आती है, नृत्य नहीं आता है। नृत्य एक शरीर की एक्टिविटी है। ठीक है, तो डायग्राम कैसा बनेगा हमारा, कुछ इस टाइप से बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी हमें यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है, क्या किसी का वर्ग लिखा है या फिर किसी का घन लिखा है, फिर सम संख्या लिखी है, विषम संख्या लिखी है, अभाज्य संख्या लिखी। तो यहाँ पर अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर संख्या हमारे पास वर्ग दिखाई दे रही है, एक दूसरे का वर्ग दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए पहली संख्या हमारी क्या है, 2 है, और 2 के बाद यहाँ पर 4 लिखा है, यानी यहाँ पर 2 का वर्ग करके अगली संख्या लिखे। उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 के बाद क्या लिखा है, 16। यहाँ पर भी क्या करा, 4 का वर्ग कर दिया और 16 लिखा है। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर 16 के बाद क्या लिखा है, 256। यहाँ पर भी देखिए 16 का वर्ग करके अगली संख्या 256 को लिखा है। तो उसी तरीके से हमें अगली संख्या बताना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 256 का भी वर्ग कर लेंगे। अब देखिए 256 तक तो किसी को वर्ग याद नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 256 गुने 256 कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 256 गुने 256 कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अब देखिए अगर आप यहाँ पर एक ट्रिक लगाओगे, यानी कि इकाई अंक से सोल्व करोगे, तो आपका प्रश्न कुछ ही सेकंड में सोल्व हो जाएगा। जैसे सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर 6 6 36, यानी यहाँ पर क्या आएगा, इकाई अंक 6 आएगा। ऑप्शन में दिखाई देंगे कि इकाई अंक कहाँ पर 6, तो ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3 है। इकाई अंक हमें केवल ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो हमें पूरा यहाँ पर सोल्व करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब अगर सोल्व भी करोगे तो यहाँ पर वही आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार ग्रुप का संबंध TILF के से, उसी प्रकार स्टडी का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा एनोलॉजी का प्रश्न है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये पता करेंगे कि यहाँ पर ग्रुप का संबंध TILF कैसे कैसे है, उसी प्रकार हम यहाँ पर स्टडी का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया, लेटर दिया, और यहाँ पर भी हमें लेटर दिया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या क्रॉसिंग मेथड है, रिवर्स मेथड, या फिर यहाँ पर प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, या फिर उनका विपरीत है। ये 3-4 चीजें हम क्या करते हैं, अल्फाबेट में चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जी का यहाँ पर क्या लिखा है, T लिखा है, और आर का कोड यहाँ पर क्या लिखा है, I, और यहाँ पर ओ का क्या है, L, और यहाँ पर यू का F, और यहाँ पर पी का K। अगर हम इनको ध्यान से देखते हैं तो आपको पता होगा ये इनके ऑपोजिट है, यानी कि विपरीत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिससे जी का विपरीत क्या है, जी का विपरीत T है, तो यहाँ पर T लिखा है, आर का विपरीत I है तो यहाँ पर I लिखा है, O का विपरीत L है तो यहाँ पर L लिखा है, U का विपरीत F है तो यहाँ पर F लिखा है, P का विपरीत K है तो यहाँ पर K लिखा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर स्टडी में भी हम क्या करेंगे, इन लेटर का विपरीत बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए H का विपरीत क्या है तो H है, तो यहाँ पर हम H लिखेंगे। T का विपरीत क्या है तो T का विपरीत G है तो G लिखेंगे। U का विपरीत क्या है तो U का विपरीत F है तो F लिखेंगे। D का विपरीत क्या है W, तो हम यहाँ पर W लिखेंगे। और Y का विपरीत क्या है, Y का विपरीत B है। ठीक है, ये हम ऑप्शन में देखेंगे। ये अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से
असंगत को चुने। यानी हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, लेकिन एक अलग है, उसका ही हमें यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें संख्या दी है, तो यहाँ पर हम संख्या को देखेंगे क्या वर्ग लिखा है या फिर घन लिखा है। तो यहाँ तो ना किसी का वर्ग लिखा और ना ही किसी का घन लिखा है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर सम विषम देखते हैं। तो यहाँ पर सारी की सारी संख्या हमारी कौन सी विषम संख्या दिखाई दे रही, सम तो एक भी नहीं है। तो फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं अभाज्य संख्या। लेकिन अभाज्य संख्या हमारे पास यहाँ पर 2 संख्या जो 37 और 41 2 अभाज्य संख्या है, हमें तो यहाँ पर एक अलग बताना है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉजिक लगाएंगे डिजिट का योग। यहाँ पर देखिए 39 का आपस में जोड़ देंगे, 39 को आपस में जोड़ेंगे 3 और 9 कितने होंगे 12। उसके बाद यहाँ पर 35 को भी आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 5 कितने होंगे 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 37 को भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 और 7 10, यहाँ पर कितना हो रहा है 10। उसके बाद यहाँ पर 41 को भी आपस में जोड़ेंगे तो 4 और 1 कितने होंगे 5। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर कोई अलग दिखाई दे रहा है तो आपको होगा, देखिए 12 सम संख्या है, 8 सम संख्या है, 10 भी सम संख्या है, लेकिन हमारा ये जो 5 है ये विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये अलग है। तो यही वाला ऑप्शन हमारा असंगत होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहे कि विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर इन आकृति दी है और इनमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। देखिए जब भी हम क्या करते हैं लुप्त संख्या के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर है ये देखते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है बीच में। तो हम देखेंगे कि इसी की जगह बाकी की संख्या कैसे लिखी ये हम चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर 60 कैसे लिखा है और यहाँ पर 39 कैसे लिखा है, इन संख्या का पता करके फिर हम क्या करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर संख्या को बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 39 और 60 को पता करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनको कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है 3 7 और यहाँ पर 6 लिखा है। इन संख्या को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 39 मिले, सेम तरीके से यहाँ पर भी इन संख्याओं के साथ ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 60 मिले, ठीक है। दोनों में एक ही तरीका लगाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम जोड़ के देखते हैं। तो 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 और 10 में हम 6 को जोड़ेंगे तो 16 हो रहा है और यहाँ पर कितना लिखा है 39। तो जोड़ के तो कुछ होगा नहीं। अगर हम इनका क्या करते हैं आपस में गुणा करते हैं तो यहाँ पर देखिए 7 से कितने होते हैं 42, कितने हो जाएंगे 42। और ऊपर वाली संख्या को अगर हम घटाते हैं 42 में से तो कितने बचेंगे 39 और 39 यहाँ पर है। यही तरीका दूसरी आकृति में लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे सेम तरीके से नीचे वाली संख्या का गुणा करेंगे तो 12 तिरिया कितने होते हैं तो 36 होते हैं, ठीक है। और ऊपर वाली संख्या को भी यहाँ पर क्या करेंगे माइनस कर लेंगे सेम तरीके से। तो 36 में से 4 माइनस करेंगे मतलब 32 बचेंगे और यहाँ पर क्या लिखा है 60 लिखा, मतलब ये तरीका नहीं लगेगा। तो फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर नीचे वाली संख्या को जोड़ देते हैं तो 7 से कितने हो रहे 13 हो रहे हैं, ठीक है। और ऊपर वाली संख्या को क्या करते हैं हम गुणा कर देते हैं, यानी 13 का 3 गुना करते हैं तो 13 3 कितने होते हैं 39 होते हैं। यहाँ पर 39 दिया है। इसी तरीके से हम दूसरी आकृति में पता करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे सेम तरीके से इनको जोड़ देंगे तो 12 3 कितने होंगे 15 और 15 को भी क्या करेंगे ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा कर देंगे तो 15 चौको कितने होते हैं 60 और 60 भी यहाँ पर लिखा है। यानी दोनों आकृति में हमारा एक ही तरीके से आंसर आ चुका है बीच वाली संख्या। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे बताएंगे संख्या। तो इनको जोड़ लेंगे तो 18 6 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 24 और ऊपर वाली संख्या के साथ हम गुणा कर देंगे क्योंकि यहाँ पर किया है यहाँ पर भी किया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे गुणा करेंगे तो ऊपर वाली 2 संख्या है तो 24 का 2 गुना कितना होता है तो 24 का 2 गुना होता है 48। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि यदि ईयर बराबर 235 टीक बराबर 72 38 है तो कराटे बराबर क्या होगा, ये प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पर हम पता करेंगे कि ईयर बराबर 235 कैसे लिखा है और टीक बराबर 32 38 कैसे लिखा है, ये हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब देखिए हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करते तो क्या करते हैं, जब भी लेटर से संख्या लिखी हुई मिलती है तो उन लेटर को हम क्या करते हैं संख्या में बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ई दिया है तो ये ABCD में कितने नंबर पे आता है तो आप होगे 5 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर हमें ए दिया है और ए हमारे ABCD में कितने नंबर पे 1 नंबर पे आता है। फिर हमें यहाँ पर आर दिया और आर ABCD में कितने नंबर पे 18 नंबर पे आया है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमें क्या मिल रहा है 235 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम इन लेटर को ध्यान से देखते हैं तो जो लेटर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो लेटर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगाना है, इनके ही कोड को चुराना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर सबसे पहले किसका के का कोड बताना है और यहाँ पर के का क्या लिखा है तो के का यहाँ पर 8 लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 8 को बताएंगे और सभी ऑप्शन में 8 है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम ए का बताना है तो ए का यहाँ पर देखिए क्या दिया, तो ए का हमें यहाँ पर 3 दिया है और यहाँ पर भी हमें दोनों में 3 3 दिया, इसका मतलब इसका भी यहाँ पर कोड क्या हो जाएगा 3। उसके बाद हमें किसका आर का बताना है
और आर का कोड यहाँ पर क्या दिया है 5 दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका भी कोड 5 बताएंगे, ठीक है। उसके बाद वापस हमें ए का बताना, तो ए का कोड क्या है 3 है। उसके बाद हमें टी का बताना, और टी का कोड यहाँ पर क्या है, टी का कोड हमें यहाँ पर 7 दिया है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 7 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें ई का बताना है, और ई का कोड यहाँ पर क्या दिया है 2 दिया है, और यहाँ पर भी हमें सेम तरीके से 2 ही दिया है। तो इसका भी कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन में देखिए 83, 53, 72। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज के विपरीत फलक पर आने वाले पैटर्न का चयन करें। यानी हमें यहाँ पर 3 पासे दी है, और उनमें हमको पूछा है कि त्रिभुज के विपरीत फलक पर आने वाले पैटर्न का चयन करें, यानी त्रिभुज के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा ये हमें बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा पासे का प्रश्न है, और जब भी हम पासे के प्रश्न को सोल्व करते हैं और एक से अधिक पासा हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कॉमन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन देखने के तरीके मैं आपको बताऊँ, हम क्या करते हैं पहले 2 पासे में देखते हैं, अगर कॉमन नहीं मिला तो इस पासे को छोड़ के हम क्या करेंगे पहले से तीसरे में देखेंगे, ठीक है। अगर फिर भी नहीं मिला तो पहले वाले पासे को छोड़ के फिर हम इन दोनों में देखते हैं, ठीक है। हालांकि पासा में पहले ही कॉमन मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन देखेंगे इन 2 पासों में, यहाँ पर अगर हम कॉमन देखते हैं 2 पासों में, तो यहाँ पर हमें देखिए स्टार वाला दिखाई दे रहा है दोनों में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा ब्लैक वाला चिन्ह भी हमें यहाँ पर दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। और जब भी पासे में 2 कॉमन हो उस टाइम क्या होता है कि जो बचा हुआ सतह वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे त्रिभुज चिन्ह है इसके विपरीत क्या हो जाएगा, ये आयत हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए आयत कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अब ये तो हमें वर्ग तरह भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। वर्ग भी इस टाइप होता है और आयत भी 4 कोने वाला ही होता है, लेकिन वर्ग हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी वाला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज का विपरीत क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आयत हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन करें। यानी हमें यहाँ पर आकृति दी है और इसकी एम एन रेखा का प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये प्रश्न हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर एम एन रेखा दी है, तो इसका प्रतिबिंब किधर बनेगा, तो इस साइड बनेगा। अब यहाँ पर इस साइड कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये त्रिभुज तो वैसा ही रहेगा, ठीक है। त्रिभुज कैसा रहेगा, कुछ इस टाइप से ही रहेगा। और ये जहाँ पर ये वाली लाइन है, ठीक है, ये पलट के किधर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। किधर आ जाएगी, यहाँ पर। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नीचे चलेगा ये, ऑप्शन सी में इसी साइड है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा बचा कौन सा वाला, डी वाला। तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब जो स्टार का स्थान है, ठीक है, ये इस तरफ है, तो यहाँ पर ये किधर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। किधर, इस तरफ। तो यहाँ पर भी वही है, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि दी गई श्रृंखला में आने वाले अगले 2 अक्षरों कौन से होंगे। यानी यहाँ पर हमारे पास अक्षरों की एक श्रृंखला है, ठीक है। आने वाले 2 अगले अक्षर कौन से होंगे ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए इस श्रृंखला को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, ए लिखा है, फिर बी लिखा है, फिर डी लिखा है, फिर ई 3 बार लिखा है, फिर एच लिखा है, फिर आई 3 बार लिखा है। तो यहाँ पर श्रृंखला के पैटर्न को समझिए। जैसे सबसे पहले क्या लिखा, ए लिखा, लेकिन यहाँ पर देखिए डबल बी, यानी यहाँ पर देखिए इसको देखेंगे तो 2 बी लिखा, मतलब 2 बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डी को छोड़ दो और यहाँ पर ई लिखा है, कितने ई लिखा, तो यहाँ पर 3 ई लिखा। यहाँ पर एच को छोड़ दो, यहाँ पर कितना आई लिखा, 3 आई और 2 3 आई लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे सीरीज पूरा करने के लिए एक आई बना लेंगे कि यहाँ पर देखिए 2 आई 3 आई, तो अगला यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 आई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने आई को भर दिया। उसके बाद यहाँ पर ए डी वाले को पैटर्न को देखते हैं। तो यहाँ पर ए के बाद क्या लिखा है, डी लिखा है, मतलब यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 3 प्लस कर दिया। फिर यहाँ पर देखिए डी के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, एच लिखा है, यानी यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो डी से एच मतलब यहाँ पर 4। तो अगला लेटर बताने के लिए इसमें हम क्या करेंगे 5 प्लस कर लेंगे। क्या करेंगे 5 प्लस, तो एच में 5, एच हमारा 8 नंबर पे आता है, ठीक है। ये 8 नंबर पे आता है, 5 प्लस करेंगे तो 13, और 13 नंबर पे क्या आता है, तो आप कहोगे एम आता है। तो ऑप्शन में देखिए आई एम कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से चिन्ह को रखने पर पूर्ण होगी। यानी यहाँ पर हमें जो समीकरण दिए, ठीक है, यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिए, यहाँ पर किस चिन्ह को रखने पर यह समीकरण सोल्व होगी ये प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे और यहाँ पर पूछे कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन से चिन्हों को रखने पर समीकरण सोल्व होगी, तो आपको फिर क्या करना है ऑप्शन में से चिन्ह को उठा के रखना है, ठीक है। और हमें क्या करना है, इस समीकरण को सोल्व करने पर 11 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम किस चिन्ह को रखें कि ये समीकरण सोल्व होकर 11 आ जाए, ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर देखिए
सबसे पहले ऑप्शन ए से हम क्या करते हैं, यहाँ पर गुणे का चिन्ह को रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बोडमास रूल कहता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोष्टक में जो संख्या रहती है उनको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, फिर हम भाग देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोष्टक वाले को सोल्व करते हैं तो 4 3 12, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 12, और माइनस का ऊपर से 12 ऐसे उतार लेंगे, और भागी 4, ठीक है, भागी 4 प्लस 2। अब देखिए उसके बाद हम भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 12 माइनस, अगर इसमें भाग देंगे तो कितने बार में जाएंगे, 3 बार में, फिर यहाँ पर प्लस 2 वैसा ही उतरेगा। उसके बाद यहाँ पर 12 में से 3 घटा लेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, आपको हो गए 9। कौन सा बचेगा, तो प्लस का ही बचेगा, और यहाँ पर प्लस 2, ठीक है। तो बराबर यहाँ पर कितना आया, 11 आया। हमें कौन सा चाहिए था, 11 वाला चाहिए था, और हमारे यहाँ पर गुणे के चिन्ह को रखने पर कौन सा आ गया, 11 आ गया, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला ही यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अगर इससे नहीं आता तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन बी से उठाते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न क्या रखिए, यदि y की बहन x है, y की माँ z है, और z पिता w, जेड का पिता डब्ल्यू है, ठीक है, और जेड का पति वी है, तो वी का भाई वाई का कौन है, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये हमारा कौन सा रक्त संबंध का प्रश्न है, तो हमें क्या करना है, प्रश्न को थोड़ा थोड़ा समझ के सोल्व करना है। अब इन प्रश्नों को किससे सोल्व करते हैं, थोड़ा सा मैं तरीका बताता हूँ। मान लीजिए आप हो, ठीक है, ये मान लीजिए ये कौन हो, आप हो। अगर आपसे आपकी जनरेशन में कोई हो, यानी आपकी भाई, आपका भाई हो तो आपको उस साइड लिखोगे, बहन हो तो उसको भी आपने पास लिखोगे। अगर आपकी माँ, तो आपकी माँ आपसे बड़ी है, मतलब उसको आप ऊपर लिखोगे, ठीक है। ये आपकी माँ है तो आपकी माँ को आप अपने से ऊपर लिखोगे, क्योंकि आपने आपसे जनरेशन में बड़ी है। उसके बाद अगर आपका बेटा कहा तो आपके बेटे को आप क्या कहाँ लिखोगे, नीचे लिखो, क्योंकि वो आपसे छोटा है। उसके बाद फिर देखिए आपके माँ का पिता, अगर माँ का पिता कहा था उसको भी आप क्या करोगे, ऊपर लिखो, क्योंकि वो भी आपने आपकी माँ से बड़ा है, ठीक है। इस टाइप से हम लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें प्रश्न करा कि यदि y की बहन x है, यानी यहाँ पर देखिए ये कौन है, तो ये y है, ठीक है, और y की बहन कौन है, x, मतलब हम क्या करेंगे, इसको पास में ही लिखेंगे, क्योंकि इसकी बहन है मतलब इसी जनरेशन में। तो y की बहन कौन है, x। अब हम चिन्ह लगाते थे यहाँ पर माइनस, क्योंकि एक लड़की है पहचान के लिए, प्लस लगाएंगे वो पुरुष। अब देखिए आगे प्रश्न करा कि y की माँ z है। अब y की माँ z है, अब y की माँ z है तो हम क्या z को कहाँ लिखेंगे, तो आप कहोगे ऊपर लिखेंगे, क्योंकि ऊपर माँ बड़ी है, ठीक है। तो y की माँ कौन है, z है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, इससे भी माइनस लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे प्रश्न करा कि जेड का पिता डब्ल्यू है। अब जेड का पिता कौन है, डब्ल्यू है, तो इसको कहाँ लिखेंगे, डब्ल्यू को कहाँ लिखेंगे, तो आपको होगा ये जेड का पिता है तो ये भी ऊपर लिखाएगा, क्योंकि ये जेड से बड़ा है। तो यहाँ पर जेड को, यहाँ पर क्या करेंगे, डब्ल्यू का भी ऊपर लिखेंगे, और पिता है तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं। अब आगे प्रश्न करा कि जेड का पति वी है। अब जेड का पति वी है तो पति को हम क्या कहाँ लिखेंगे, तो आपको होगे उसके पास लिखेंगे। अब जेड का पति वी है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी को लिखेंगे, और पति में पति पत्नी हम क्या करेंगे, डबल चिन्ह लगाए, क्योंकि डबल चिन्ह मतलब ये बराबर है, ठीक है, जोड़े में, क्योंकि ये पति पत्नी है मतलब जोड़े में, इसलिए हम डबल चिन्ह लगा लेंगे। अब ये दोनों पति पत्नी है। अब आगे प्रश्न पूछ रहा है कि तो वी का भाई वाई का कौन है। अब ये पूछ रहा है कि वी का भाई वाई का कौन है, तो यहाँ पर वी का कोई भाई है, ठीक है, मान लो ये वी का एक भाई है, ये भाई है, ठीक है। अब ये वाई का कौन है, ये प्रश्न पूछ रहा है, तो ये वाई कहाँ पर है, तो वाई यहाँ पर है, मतलब आप वाई हो, ठीक है, आप खुद को मान लीजिए आप वाई हो, और ये आपकी माँ है, और ये आपके पिता है। तो आपके पिता का भाई आपका क्या कहलाएगा, तो आपको हो गया आपके पिता का भाई आपका चाचा कहलाता है, क्या कहलाता है, चाचा। ऑप्शन में देखिए चाचा कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर देखिए कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, फिर कथन के बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये बताना है, ठीक है। तो हमेशा आपको क्या करना है, इसकी बात सुनना है जो भी कहे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम कथन को समझते, तो पहला कथन कह रहा है कि सभी वर्ग गुलाब है। हम डायग्राम के समझते कि जितने भी, देखिए वर्ग का मैं भी प्रतीक लेता हूँ, ये जितने भी वर्ग है, ठीक है, ये अपने आप में क्या है, वर्ग है, और जितने भी वर्ग सभी की सभी क्या है, तो यहाँ पर कह रहा है कि गुलाब है, क्या है, गुलाब है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनको गुलाब के अंदर बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि जितने भी वर्ग सभी के सभी गुलाब है तो ये गुलाब के अंदर बन गए, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है, तो दूसरा कह रहा है कि कुछ गुलाब तोते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि कुछ गुलाब तोते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ गुलाब को तोते में ले लेंगे, ठीक है। ये तोते का डायग्राम बनाया है, और कुछ गुलाब तोते हैं मतलब ये तो, ये मतलब टी मतलब तो, ठीक है, तोता। अब यहाँ पर कुछ गुलाब तोते हमें यहाँ पर हमने बना लिया। अब यहाँ पर तीसरे को देखेंगे, तो तीसरा यहाँ पर कह रहा है कि कोई तोता वर्ग नहीं है, कि यहाँ पर कोई भी तोता वर्ग दिखाई दे रहा है, तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्या नहीं दिखाई दे रहा, तो ये डायग्राम सही बन रहा है। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हम ये देखेंगे। तो यहाँ पर निष्कर्ष पहले कह रहा है कि कुछ तोते गुलाब है। क्या आपको यहाँ पर कुछ तोते गुलाब दिखाई दे रहे हैं, तो देखिए आपको होगा कि यहाँ पर कुछ तोते हमें यहाँ पर गुलाब दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें सही कह रहा है, ठीक है, अच्छे से समझना।
उसके बाद अब दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ वर्ग तोते हैं। क्या आपको यहाँ पर कुछ वर्ग तोते दिखाई दे रहे हैं क्या? तो नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि हमें तो यहाँ पर पहले ही कहा था कि कोई भी तोता वर्ग नहीं है, तो यहाँ पर ये कुछ कैसे कह सकता है? तो इसलिए यहाँ पर नहीं है, तो अब ये वाला गलत कह रहा है। ठीक है, ये हमें क्या कह रहा है? गलत कह रहा है। तो निष्कर्ष कौन सा फॉलो कर रहा है? तो हमारा पहला वाला ऑप्शन में देखेंगे तो केवल निष्कर्ष एक पालन कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में बीरबल को रिबले के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में डीजल को कैसे लिखा जाएगा? ये प्रश्न हमें पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? देखिए, यहाँ पर जो बीरबल में लेटर है वही लेटर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड होगी। ठीक है, रिवर्स मेथड में भी हो सकता है और क्रॉसिंग मेथड में भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बीरबल को लिखते थे, मान लीजिए ये बीरबल है। ठीक है, बीरबल यहाँ पर हमने लिखा और बीरबल को इसने क्या लिखा? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमने ये बीरबल को लिख लिया और बीरबल को इसने क्या लिखा? तो आर लिखा है, उसके बाद इसने आई लिखा, फिर बी लिखा, उसके बाद इसने एल, फिर ए, फिर बी। ठीक है, ये बीरबल का कोड ये वाला है। तो यहाँ पर हम एक एक को देखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो कोड है यहाँ पर वही लेटर यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर इसने क्रॉसिंग मेथड की, यानी आर को आगे लिखा, बी को पीछे लिखा और आई को वैसा ही रखा है। ठीक है, सेम तरीके से इधर भी देखिए, ये क्रॉसिंग बी को पीछे ले गया और ए को सीधे, यानी ये क्रॉसिंग मेथड किया है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे? डीजल का भी बताएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, डीजल को भी हम ऐसा ही लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने ये डीजल लिख लिया। इसके बाद अब क्या करेंगे? इसमें भी हम क्रॉसिंग मेथड करेंगे। ठीक है, तो डीजल हमने ये लिखा है। ठीक है, अब क्रॉसिंग मेथड करते हैं। तो क्रॉसिंग मेथड में आपको पता है क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर ये होगा, फिर ये होगा, तो देखिए ये सामने आ जाएगा। ठीक है, ये आगे आ जाएगा और आई हमारा वैसा ही रहेगा। ठीक है, वही वाली क्रॉसिंग मेथड यूज करना है और डी हमारा यहाँ पर पीछे चले जाएगा। वापस से इधर भी क्रॉसिंग करेंगे तो एल आगे आएगा और एस पीछे जाएगा। ठीक है, और ई बीच में आ जाएगा। ई कहाँ जाएगा? बीच में आ जाएगा। यहाँ पर जो क्रॉसिंग मेथड है, सेम क्रॉसिंग मेथड हमने यहाँ पर भी किया है। तो ये हम ऑप्शन में देखते हैं कि ई आई डी एल ई एस कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर हमें ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि यदि आज 23/2/2012 के दिन गुरुवार है, तब आज से 51 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ये प्रश्न हमें पूछा है। ठीक है, यानी आज अगर गुरुवार है तो आज से 51 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो देखिए, जब भी आपको कभी भी आज से कितने भी दिन पूछे, आज से कितने भी दिन पूछे, कितने भी दिन बाद कौन सा दिन होगा ये पूछे, तो आपको क्या करना है? उसमें हफ्ते में कितने दिन? 7 दिन होते, तो उसमें आपको 7 से भाग दे देना है। जैसे यहाँ पर हमें पूछा कि 51 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 91 में 7 से भाग दे देंगे। अब देखिए, 7 से भाग देंगे तो आपको पता है कितने बार में कटेगा? तो ये पूरा पूरा कर देगा 13 बार में। शेष पर हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा? तो आपको 0 बचा है। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो दिन कौन सा होता है? वही होता है। यहाँ पर अगर गुरुवार है तो वहां पर भी क्या होगा? गुरुवार ही होगा। तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा है कि शब्द दिल्ली के सभी अक्षरों का उपयोग करके कितने सार्थक शब्द बनाया जा सकते हैं? ठीक है, अब देखिए, काफी सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर सार्थक शब्द हम कैसे बनाए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दिल्ली शब्द दिया है। ठीक है, इनके अक्षरों का उपयोग करके कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए, जब भी आपको कोई सा भी शब्द दो, कितने भी लेटर दो, आपको सार्थक शब्द कैसे बनाना? तो यहाँ पर आपको लेटर को गिनना है। जैसे यहाँ पर देखिए कितने लेटर है? 1 2 3 4 5, टोटल लेटर कितने? 5 है। ठीक है, कितने? 5 लेटर, तो इसका फैक्टोरियल बनाए ना कि कौन कितना बनेगा? 5 फैक्टोरियल बनेगा। ठीक है, कैसे? देखिए, हम लिखेंगे इसके 5 गुना 5 से कम 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, जहाँ तक 0 नहीं आया। ठीक है, ये लिखा हमने। अब इनमें गुणा करना है, तो यहाँ पर आप कहोगे 5 चौके 20, 20 3 60, 60 दूना 120, 120 कम 120, इसको गुणा करने पर कितना है? 120। ऑप्शन में देखिए 120 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब आप यहाँ पर आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये सार्थक शब्द क्या होते हैं और 120 प्रकार के कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर क्या लिखा, थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर हमें दिल्ली लिखाई दे रहा है। अब दिल्ली से हम दूसरा लेटर कैसे बना सकते हैं? देखिए, डी को तो वैसा ही रख सकते हैं और जहाँ पर ई है, यहाँ पर एल को रख के हम क्या करते हैं? ई, फिर उसके बाद एच आई। ऐसे हम क्या करेंगे? इन लेटर को पलट पलट के हम कितनी बार बना सकते हैं? 120 बार बना सकते हैं। एक ट्रिक है, अगर आप इसको ऐसे बनाओगे तो आपको काफी समय लग सकता है। इसलिए आपको क्या करना? लेटर को गिनना और फैक्टोरियल बना के क्या करना है? गुणा कर देना। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सी वाला इस प्रश्न का सही जवाब है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी यहाँ पर लाफ्टर हमें दिया है। ठीक है, इसका उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए, लाफ्टर में जो लेटर है, लाफ्टर में जो जितने लेटर है वही लेटर यहाँ पर होना चाहिए। अगर नहीं होगा वो नहीं बनाया जा सकता।
तो ऑप्शन में देखिए, जैसे ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर जी है, उसके बाद यहाँ पर आर है, उसके बाद यहाँ पर यू है, फिर एन हमारे पास यहाँ पर कहीं भी नहीं है और टी है। मतलब यहाँ पर लेटर हमें यहाँ पर अलग दिखाई दे रहा है। जो लाफ्टर में है वो लेटर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। जो लाफ्टर में लेटर नहीं है वो यहाँ पर है, मतलब इसको हम नहीं बना सकते हैं। और हमें पूछा था कि नहीं बनाया जा सकता है, तो नहीं कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ऑप्शन बी में चेक कर ले, यहाँ पर जी है, ठीक है, ए बी है, टी बी है, ई बी है, मतलब ये बन रहा है। यहाँ पर एच भी है, ए बी है, टी बी है, ई बी है, ये भी बन रहा है। फिर देखिए आर बी है, ए बी है, टी बी है, ई बी है, यहाँ पर सारे लेटर है, तो ये तीनों ऑप्शन बन रहे हैं। ऑप्शन ए वाला नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि संख्या 46734 के अंकों में प्रत्येक को बाएं से दाएं की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हम 46734 को आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं, तो यहाँ पर कितनी संख्याओं का स्थान आपस में बदलेगा, ठीक है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर आप इसे डायरेक्ट करोगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, हमें क्या दिया है, तो यहाँ पर हमें 46 दिया है और 734 कितना दिया है, 46 734, ठीक है। अब इसको क्या करना है, तो इनको नंबरिंग कर लेना है। कितने, तो देखिए ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ठीक है। ये नंबर हमने कर लिया है। जैसे ये 4 है, ये कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, ये हमारा कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, ये हमारा 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये सॉरी ये 5 नंबर पे, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर देखिए बाएं से दाएं कहा है। अब देखिए उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। अब आरोही क्रम का मतलब आपको पता है कि बढ़ते क्रम है, ठीक है, छोटे से बड़े की ओर मतलब बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, तो आप कहोगे 3 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को लिखेंगे। तो 3 हमारा कितने नंबर पे आ गया, कहोगे 1 नंबर पे। उसके बाद हम यहाँ पर 4 को लिखेंगे, 4 2 4 है तो 2 को एक साथ लिख लेते हैं। उसके बाद 6 है, फिर 7 है, ठीक है, 6 है 7 है, ये हमने आरोही क्रम में लिखा। उसके बाद इनके भी नंबर करते हैं। तो ये 1 नंबर पे आया, ये हमारा 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे और ये 5 नंबर पे आया। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 4 कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। लेकिन यहाँ पर 2 नंबर पे और 3 नंबर पे आ रहा है, मतलब एक स्थान हमारा बदल गया, ठीक है, ये वाला हमारा बदल गया। फिर यहाँ पर 4 को और देखेंगे तो 4 यहाँ पर 2 नंबर पे आया, कि यहाँ पर 4 2 नंबर पे है क्या, तो आप कहोगे नहीं, 2 नंबर पे तो 6 आ रहा है, क्या आ रहा है, 6 आ रहा, मतलब ये दूसरा वाला भी बदल गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 4 कितने नंबर पे, अब 3 नंबर पे आ रहा है, कि यहाँ पर 3 नंबर पे 4 आ रहा है क्या, तो आप कहोगे नहीं, यहाँ पर तो 3 नंबर पे 7 आ रहा है, मतलब ये भी स्थान बदल गया है। फिर यहाँ पर देखिए 6 नंबर, यानी 6 कितने नंबर पे आ रहा था, ये 4 नंबर पे आ रहा है, ये 4 नंबर पे यहाँ पर 6 आ रहा है क्या, तो आप कहोगे नहीं, 6 तो हमारा 2 नंबर पे आ रहा था, 4 नंबर पे तो 3 आ रहा था, क्या आ रहा था, 3 आ रहा था, तो ये भी स्थान बदल गया। यहाँ पर तो क्या आ गया, 6 आ गया। फिर हम यहाँ पर देखेंगे 7 7 वाला कितने नंबर पे, 5 नंबर पे है, क्या 5 नंबर पे यहाँ पर 7 है क्या, तो नहीं, आप कहोगे यहाँ पर तो 4 है, 4 हमारा 5वें नंबर पे था, तो इसका भी स्थान बदल गया। मतलब पांचों लेटर के क्या होंगे, यहाँ पर पांचों संख्या के स्थान आपस में बदलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 5 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो गया है, ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंगल सिंगल गिन लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 1, फिर ये 2, ये हमारा 3, ये 4 और ये 5। हमने 5 तो हमने सिंगल गिन लिया, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, 5 सिंगल गिना। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 2 को गिनते हैं। तब 2 2 कहाँ से बनेंगे, तो एक तो हमारा यहाँ से बन रहा है ये 1, ठीक है, एक हमारा यहाँ से बना है 1। उसके बाद अब दूसरे को देखेंगे तो दूसरा हमारा यहाँ से बन रहा है, ये हमारा एक यहाँ से दूसरा बना है 2। उसके बाद और गने देखेंगे, तीसरा कहाँ से बन रहा है, तीसरा हमारा यहाँ से बन रहा है, ये हमारा तीसरा है, ठीक है, ये 3। उसके बाद चौथा देखेंगे तो चौथा हमारा कहाँ से बन रहा है, तो चौथा हमारा यहाँ से बन रहा है, ये वाला, ये हमारा चौथा बना है, ठीक है, कौन सा, ये वाला। ये 4 हो गए और 5वां भी हमारा यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी हमारा 5वां बनते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा 5वां है। मतलब 5 हमारे यहाँ पर 2 2 के बने हैं, ठीक है। अब 3 3 के हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है, 10 है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि उपरोक्त आकृति में कितने आयत है, यानी इस आकृति में आयत की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है। अब देखिए आयत का काउंट करने की ट्रिक क्या है, आपको पता हो कि हम क्या करते हैं। देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंगल सिंगल गिनते, फिर 2 2 गिनते, फिर 4 4 गिनते, ये तरीका नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक ट्रिक लगाना है। सबसे पहले जैसे ये कॉलम है, ठीक है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम है, तो जितने कॉलम है उतने आपको क्या करना है, संख्या लिखनी है। जैसे ये पहला कॉलम है, ठीक है, ये हमारा दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा कॉलम है, ठीक है। ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर ये पहला,
ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, ये कॉलम हमने संख्या लिखी। उसके बाद आपको क्या करना है, इनको प्लस कर देना। जैसे इनको जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 और 3 और 3 6, 6 4 10। यहाँ पर जोड़े नंबर कितना हुआ, 10 हुआ है, ठीक है। इधर भी वैसा ही करेंगे तो यहाँ पर भी जोड़े नंबर 4 तक है, मतलब यहाँ पर भी 10 होगा। अब जो हमने जोड़कर जो संख्या लिखी उनको क्या करना है, आपस में गुणा कर देना। क्या करना है, जितने भी है उनको आपस में गुणा कर देना। इधर 10 था, इधर 10 था, हमने गुणा किया तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। ऑप्शन में देखिए 100 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इधर कौन सी भी संख्या है जोड़ने पर, इधर कोई सी भी संख्या है जोड़ने पर आपको क्या करना है, फिर जो आती संख्या उनको आपस में गुणा कर देना, ठीक है। ये आयत में, ये ट्रिक याद रखना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी यहाँ पर आकृति में हमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हम कौन सी विकल्प आकृति को रखें, ये आकृति हमारी पूर्ण होगी, ये प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। और सीधे ही उठा के रखना है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर हमारे पास यहाँ पर ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है, ये वाली, तो यहाँ पर भी ये लाइन सबसे पहले तो पूरी होगी। ये ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे ए में भी दिया है, ऑप्शन बी में दी है, ऑप्शन सी में दी है, लेकिन डी में नहीं दी, तो ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता। अब हम और देखेंगे तो यहाँ पर जो ब्लैक डॉट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आमने सामने है, तो इधर भी एक ब्लैक डॉट हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर ब्लैक वाला चिन्ह हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी और सी में है। उसके बाद अब हम इस लाइन को देखेंगे, अगर ये लाइन यहाँ पर टच हो रही है तो ये लाइन भी इधर से टच हो रही है, तो इसका मतलब ये वाला भी हमारा यहाँ से टच हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक टच नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर छूट गया है, तो ये वाला नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, तो बी वाला हमारा टच हो रहा है पूरी तरह से। और यहाँ पर हमारे पास ये डॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी डॉट है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि असंगत को चुने। यहाँ पर आपके पास एक श्रृंखला वाली संख्या है, ठीक है, इसमें से आपको असंगत कौन सा ये बताना है। तो इसका सही जवाब क्या है, ये मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब देखिए अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।